नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का CET 12th लेवल का एग्जाम समाप्त हो चुका है 24 अक्टूबर को और आज है आपके 25 अक्टूबर। जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ 25 अक्टूबर को पशु परिचर की ये क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो पशु परिचर का एग्जाम है विद्यार्थियों 1 दिसंबर को होने वाला है। कहाँ 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के मध्य होने वाला है, तो काफ़ी नज़दीक है और कम समय बचा है, मात्र 35 दिन बचे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस चैनल पर 35 दिन की नई रणनीति के साथ कैसे अपन उन टॉपिकों को कवर करेंगे जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फालतू रामायण नहीं पढ़ेंगे, जो टॉपिक अपन वहीं कवर करेंगे जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर उनसे अपन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सके, है ना। तो वही चीज़ें कवर करेंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ पार्ट बी का महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न लेकर, है ना। पार्ट बी जो आपका पशु परिसर जो एग्रीकल्चर का जो है ना, उससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो ये आपका मॉडल पेपर है पूरा, हूबहू ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके टॉप लेवल की ये क्लासेस रहने वाली है। 1 दिसंबर का पेपर ऐसा ही आएगा, समझ लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखो प्रश्न आपका पहला पूछा गया विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है देखो, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। बताओ साथियों, भैंस होती है उसका गर्भकाल होता है, उसकी अवधि कितनी होती है। हाँ, सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। ए आपका 151 दिन, बी 282 दिन, या फिर सी 307 दिन, या फिर 335 दिन। साथियों बताओ, भैंस के कार्य जो गर्भकाल होता है उसका अवधि कितनी होती है बताओ। जो विद्यार्थी इसमें आपके 307 दिन कर रहा है ना, 307 दिन जो सी ऑप्शन कर रहे हैं, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। भैंस का जो गर्भकाल होता है साथियों 360 डे का होता है, ठीक है, 307 दिन। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, प्रश्न है कि जो दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। देखो ऐसा कौन सी प्रजाति जो कि दूध भी देती है, मांस और ऊन तीनों देती है, तो वो आपका ए चिगू या बर्बरी या पश्मीना या मेवाड़ी। बताओ कौन सी प्रजाति होती है। जो विद्यार्थी इसमें मेवाड़ी कर रहे हैं ना, डी वाला ऑप्शन, 2 ऑप्शन, हाँ ये आपका राइट हो जाएगा, जिससे दूध प्राप्त होता है, मांस और ऊन। डी करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका 3 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से दिमाग लगा के पढ़ेंगे। आपका पेपर बहुत नज़दीक है साथियों, CET का एग्जाम समाप्त हो चुका है। आप पशु परिसर में आपने फॉर्म भरा है, तो ध्यान से पढ़ो क्लास। हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। बताओ जो पशु होते हैं हरा चारा खाते हैं ना, हाँ घास वगैरह होती है वो खाते हैं, तो उनके जो दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। विटामिन ए, बी या ई या के। बताओ साथियों कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन प्रश्न 3 का राइट हो जाएगा ए करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में विटामिन ए पाया जाता है, समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के 4 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है ध्यान से पढ़ेंगे। जाफराबादी नामक भैंस किस प्रजाति जैसी होती है। बताओ देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाफराबादी नामक भैंस की जो प्रजाति है वो कैसी होती है, उसकी मतलब उसकी क्या विशेषता होती है बताओ। हाँ जाफराबादी भैंस की विशेषता दोस्तों प्रश्न आपका 4 पूछा गया है। प्रश्न 4 है, ये आपकी होती है अधिक दुधारू होती है। इसकी क्वालिटी मतलब विशेषता की बात करें तो ये सबसे अधिक दूध देने वाली होती है, ठीक है, हाँ नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हूबहू एडिजिट प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है। अब इसमें जो प्रजातियां दे रखी है दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है साथियों, तो प्रश्न 5 का बढ़ेंगे। प्रश्न 5 में जो देवनी दे रखा है ना, ए ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 6 पूछा गया विद्यार्थियों, क्या पूछा है देखो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है कि किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है। ऐसा कौन सा जानवर जिसकी गर्भावधि सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका जो विद्यार्थी से का जो ए कर रहे हैं ना, हथीन जो हथनी, वो आपका हो जाएगा। हाथी की फीमेल जो होती है उसकी गर्भावधि सबसे अधिक होती है, ठीक है। हाँ अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। दुल की चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है। प्रश्न 7 का बढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न 7 का आपका जो डी कर रहे हैं ना, नागौरी नस्ल जो आपकी हो जाएगी, ठीक है, हाँ डी ऑप्शन करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट हो जाएगा। हाँ चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, पशु परिसर के नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे साथियों। इसमें आपको पशु परिसर की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आप देख सकते हो CET 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की संपूर्ण तैयारी करवाई गई है हमारे चैनल पर। अब आपको पशु परिसर की जो क्लासेस शुरू हो चुकी है और आपको इस पर रेगुलरली पशु परिसर की तैयारी करवाई जाएगी। जेल प्रहरी हो गया, राजस्थानी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गया, बहुत सारी क्लासेज इस पे आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न 8 पूछा गया, लोला नस्ल
लोला नस्ल की गाय किस नस्ल का उपनाम है? बताओ प्यारे विद्यार्थियों, जो लोला नस्ल करके एक गाय की किस नस्ल का उपनाम है? बताओ। हाँ, सभी विद्यार्थी 8वें का क्या राइट हो जाएगा? 8वें का जो साहिवाल कर रहे हैं ना, साहिवाल नस्ल। हाँ, डी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। लोला नस्ल साहिवाल नस्ल की गाय का उपनाम है। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। प्रश्न आपका 9 पूछा गया साथियों। कृष्णा पाठी किस पशु की प्रजाति है? बताओ, कृष्णा पाठी किस पशु की प्रजाति है? सभी प्यारे विद्यार्थियों बताओ, कृष्णा पाठी किस पशु की प्रजाति है? तो 9 का क्या राइट हो जाएगा? जो विद्यार्थी गाय की, किसकी है? गाय की। कृष्णा पाठी नस्ल आपके पशु की प्रजाति है, ये गाय की। ठीक है, तो डी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों कि जो गाय है, गाय, भैंस तथा बकरी के अंदर जो नाड़ी की गति की धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है, क्या देखी जाती है? बताओ। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाय, भैंस और बकरी में नाड़ी की जो गति है किस धमनी पर हाथ रखकर चेक की जाता है? ठीक है, बताओ तो वो धमनी कौन सी हो जाएगी? जो 10 का ऑप्शन कर रहे हैं, 10 का जो बी कर रहे हैं ना, कॉक्सिजियल धमनी। देखो, आप पशु प्रेशर बनोगे, पशु प्रेशर डॉक्टर बनोगे, तो आप पशु बीमार हो जाएंगे, तो उसके अंदर जो धमनी की गति है वो आप चेक करोगे, तो कौन सी धमनी पे हाथ रखोगे? वो आपकी हो जाएगी कॉक्सिजियल धमनी। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजियल धमनी, और आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, आपका छप सकता है एग्जाम के अंदर। प्रश्न आपका 11 पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं साथियों? जो बी कर रहे हैं ना, मेमन, मेमन या मेमना। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आपका अगला 12 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? जो सबसे अधिक वसा वाली भैंस होती है उसका प्रजाति का नाम क्या है? तो साथियों, जो आपका 12वें का जो बी करे ना, भदावरी नस्ल। ठीक है, भैंस की जो भदावरी नस्ल है वो सबसे अधिक वाली होगा ये। ठीक है, अधिक वसा वाली नस्ल भदावरी नस्ल, बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 13 पूछा गया साथियों, क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। प्रश्न है आपका, भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना होता है? भारत के अंदर जो मनुष्य है और पशुओं का अनुपात लगभग कितना है? बताओ साथियों। मनुष्यों और पशुओं का अनुपात की बात करें तो आपका जो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 2:1। क्या? 2:1। जो आपका ए कर रहे हैं ना सभी साथियों का, इसमें ए करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। 2:1 का आपका मनुष्य का अनुपात हो गया। ठीक है, मनुष्य तथा पशुओं का। हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया आप सभी से कि पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? साथियों बताइए कि पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? साथियों, एक बात आप सभी को बताने वाला हूँ। जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना राजस्थान का जो पशु परिसर है, राजस्थान की जो पशु है उससे रिलेटेड ही प्रश्न पढ़ाओ, उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो CET 12th लेवल का एग्जाम हुआ ना, उसमें आप सभी को राजस्थान का सिलेबस दे रखा था। समझ गए? हाँ, CET 12th लेवल में राजस्थान का सिलेबस था, इंडिया का भी था, पर राजस्थान का सबसे ज़्यादा था, और प्रश्न आपको इंडिया लेवल के पूछे गए थे। इसी तरह आपका जो राजस्थान में जो पशु परिवहन का सिलेबस है वो भी आपका राजस्थान का और मिक्स आपका दे रखा है, पर आप राजस्थान के सिलेबस पे मत रहो, है ना। आपको इंडिया का जीके है, वर्ल्ड का जीके भी कवर करना होगा, वर्ल्ड जीके के, इंडिया जीके के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी गलतफहमी है जो निकाल दो दिमाग से। आपका है पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग से दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो साथियों, जो साथी इसमें सौदा का कौन सा कर रहे हैं, देखो सौदा का आपका जो विद्यार्थी ए कर रहे हैं ना, एक आपका हो जाएगा लाल सिंधी नस्ल आपका पाया जाता है। ठीक है, हाँ, ए ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है पूछा गया 15, प्रश्न आपका 15 पूछा गया साथियों, क्या है कि किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा पशु है जिसका औसत दूध उत्पादन सबसे अधिक है? तो बी 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आपका साहिवाल जो पशु है, जो इसकी सबसे दूध उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक होती है, औसत दूध सबसे ज़्यादा करता है ना। अगले प्रश्न आपका 16 का पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाल सिंध गाय के दूध उत्पादन में वसा का मात्रा कितना % होती है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल सिंधी गाय, किसकी बात हो रही है? लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? बताओ साथियों, वसा की मात्रा 16 प्रश्न का क्या राइट हो जाएगा? 16 प्रश्न का आपका हो जाएगा 4.5%। क्या? 4.5% आपका जो ए ऑप्शन कर रहे हैं ना, ए ऑप्शन करने में वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नोट कर लेना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। प्रश्न आपका 17 पूछा गया विद्यार्थियों,
कि जो मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम नस्ल या प्रजाति कौन सी है? बताओ, मांस को उत्पादित करने की दृष्टि से गाय की सर्वोत्तम नस्ल या प्रजाति कौन सी है? तो गाय की मांस की बात करें तो साथियों 17 का जो बी करें ना, ब्राउन स्विस से मतलब आपका बी ऑप्शन कर रहे हो, उन सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला 18 पूछा गया है। प्रश्न आपका 18 पूछा गया साथियों, क्या है कि जो इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ कि इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने पर मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? तो 18 का आपका हो जाएगा डी, मतलब मृत्यु दर आपकी बढ़ती है। ठीक है, हाँ, ये डी ऑप्शन कर रहे हैं, उन सभी का राइट हो जाएगा। पशु परिसर बनना है तो आपको ऐसे प्रश्न आपको नोट करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो एग्जाम की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सूजे बर्डर में कितने ताप का एक दूसरे पर लदे होते हैं? देखो, सूजे बर्डर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे होते हैं? तो ताप की बात करें 19 का प्रश्न है आपका, डी करने वाले कम। ठीक है, कम ताप पर। ठीक है, डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं? बताओ, एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं? एक वर्ष में आपका हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन, 2 बार। कितना? ए ऑप्शन कर रहे हैं ना, उन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न आपके 21 का पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। प्रश्न आपका पूछा गया है कि जो मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? देखो, मुर्गियों के अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके लिए कितना वीर्य देना पड़ता है? तो साथियों इसका 21 का क्या हो जाएगा? 21 का जो 0.10 सीसी, कितना? 0.10 सीसी। ए ऑप्शन जो कर रहे हैं ना, ये आपको वीर्य देना पड़ता है। वीर्य की मात्रा कितनी होती है? 0.10 सीसी। ठीक है, हाँ, ए ऑप्शन करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 माह की उम्र तक सूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? 2 माह की जो सूजे होते हैं, 2 महीने के जो सूजे होते हैं, उसके फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? फीडिंग के लिए स्थान की बात करें तो 22 का क्या राइट हो जाएगा? ए, 2.5 इंच। कितना? 2.5 इंच आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ए ऑप्शन करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृषि के लिए किस स्तर नस्ल को बछड़े युक्त रहते हैं? देखो, कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? तो वो आपका हो जाएगा 23 का साथियों आपका हो जाएगा डी, हरियाणा। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास में 23 प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरह आज तो फर्स्ट क्लास लगाई है, पर अपन धीरे धीरे आप ऑडियंस सभी रेगुलरी क्लासेस देखने लग जाओ, फिर मैं आपके लिए रेगुलरी क्लासेस 35 दिन की जो रणनीति अपन पूरी तरह से फॉलो करेंगे और सिलेक्शन पाएंगे। धन्यवाद।